प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्तमाल कल्याण से भक्त रामदास चमार जी की कथा। दक्षिण भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। वहां रामदास नाम के एक भगवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक सुशील बालक था। स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वे जीवन निर्वाह करते थे। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो जैसे पैसे बचते थे, वे अतिथि अभ्यागतों की सेवा में लग जाते या दीन दुखियों को बांट दिए जाते। संग्रह करना इन भक्त दंपति ने सीखा ही नहीं था। रामदास घर में कीर्तन किया करते थे। जूता बनाते बनाते भी वे भगवान नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां गए बिना रहते नहीं थे। उन्होंने कीर्तन में सुना था, हरि में जैसो तैसो तेरो। ये ध्वनि उनके हृदय में बस गई थी। इसे बार बार गाते हुए प्रेम विह्वल हो जाया करते थे। अपने को भगवान का दास समझकर वे सदा आनंद मग्न रहते थे। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिली। उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसने सोचा, मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी नए जूते मिल जाए तो ठीक रहे। वह रामदास के घर आया। पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग कितना सुंदर पत्थर लाया हूँ, मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में था। उन्हें कुछ बाह्य ज्ञान नहीं था। ग्राहक आया देखकर अभ्यास बस इन्होंने एक जोड़ी जूता दे दिया और चोर जूता पहनकर चला गया। मूल मांगने को याद ही रामदास को नहीं आया। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। रामदास अब उन पर अपने औजार घिसने लगे। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा कि चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति को दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। ये देखकर वे आकर कहने लगे, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांग रहा हूँ, तुम मुझे दोगे? तो रामदास जी बोले कि भाई क्यों नहीं। तो बोले, मुझे अपना ये पत्थर दे दो, तुम चाहो तो इसके बदले में मैं तुम्हें 10-5 रुपए दे दूंगा। इसे न पाने से मुझे बड़ा दुख होगा। रामदास ने कहा, पंडित जी ये पत्थर है तो मेरे बड़े काम का। ऐसा चिकना पत्थर तो मुझे आज तक नहीं मिला, पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे तो वह आप ही ले जाइए, मुझे इसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मैं अपनी पत्नी पुत्रों का पेट भर लेता हूँ। अब प्रभु जी ने मुझे जो दिया मेरे लिए उतना पर्याप्त है। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर आकर उन्होंने स्नान किया। पंचामृत से शालिग्राम जी को स्नान कराया। वेद मंत्रों का पाठ करते हुए षोडशोपचार से पूजन किया भगवान का। इसी प्रकार वे नित्य पूजा करने लगे। वे विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा भी करते थे, किंतु उनके हृदय में लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग वासना आदि दुर्गुण भरे थे। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते थे। रामदास अशिक्षित था, पर उसका हृदय बड़ा पवित्र था। उसमें न भोग वासना थी, न लोभ था। वह रूखी सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो या अशुद्ध, पर सात्विक श्रद्धा से विश्वास पूर्वक वह भगवान का नाम लेता था। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। जब वह भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार कर घिसने के लिए जल छोड़ता, तब प्रभु को लगता कि कोई भक्त पुरुष सूक्त मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों में दबाकर उस मूर्ति पर सिक रखकर चमड़ा काटता, तब भावमय सर्वेश्वर को लगता कि उनकी अंगों पर चंदन कस्तूरी का लेप किया जा रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वह साधारण पत्थर मानता है वे शालिग्राम जी है, किंतु वह अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था।
इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते थे, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे, वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ये कैसे रुचता? वे तो निस्वार्थ भक्ति के वश हैं। भगवान ने ब्राह्मण को सौंप दिया, पंडित जी तुम्हारी ये आडंबर पूर्ण पूजा मुझे तनिक भी रुचती नहीं है। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी पूजा की है, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, अतः तुम्हें धन और यश मिलेगा। पर मुझे तुम उस चमार के घर प्रातःकाल ही पहुंचा दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण देवता डर गए। दूसरे दिन ही सवेरे स्नान करा के शालिग्राम जी को लेकर वे रामदास के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, रामदास तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम बड़े पुण्यात्मा हो। भगवान को तुमने बस में कर लिया। ये भगवान शालिग्राम है, अब तुम इनकी पूजा करना। मैं तो पापी हूँ, इसलिए मेरी पूजा भगवान को पसंद नहीं आई। भाई तुम्हारा जीवन पवित्र हो गया, तुम तो भवसागर से पार हो चुके। रामदास ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। उनका हृदय भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंद से भर गया। वो सोचने लगे, मैं दीन, अज्ञानी, नीच जाति का पापी प्राणी हूँ। न मुझ में शौच है, न सदाचार है। रात दिन चमड़ा छीलना मेरा काम है। मुझ जैसे अधम पर भी प्रभु ने कितनी कृपा की। प्रभु तुम सचमुच ही पतित पावन हो। भगवान को एक छोटे से सिंहासन पर विराजमान कर दिया उन्होंने। अब वे नित्य पूजा करने लगे। धंधा, रोजगार प्रेम की बाढ़ में बह गया। वे दिन भर रात भर कीर्तन करते, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गान करते, कभी नाचने लगते, कभी गुमसुम बैठे रहते। भगवान के दर्शन की इच्छा से कातर कंठ से पुकार उठते, दया धाम। जब एक ब्राह्मण के घर को छोड़कर आप इस नीच के यहाँ आए, तब मेरे नेत्रों को आपने अपनी अद्भुत रूप माधुरी दिखाकर कृतार्थ किया। हे नाथ, मेरे प्राण तुम्हारे बिना तड़प रहे। रामदास की व्यथित पुकार सुनकर भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके यहाँ पधारे। रामदास उनके चरणों पर गिर गए और गड़ाकर प्रार्थना करने लगे, भगवान को दर्शन हो ऐसा उपाय बताइए। भगवान ने कहा, उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा, तुम इस दुराशा को छोड़ दो। बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म तप ध्यान आदि करके भी कदाचित ही भगवान का दर्शन पाते। रामदास का विश्वास तो डिगने वाला था नहीं। वे बोले, प्रभु आप ठीक कहते हो, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ। मेरे पाप एवं नीचता की ओर देखकर तो भगवान मुझे कदापि दर्शन दे ही नहीं सकते, परंतु मेरे वे स्वामी दीन बंधु हैं, दया के सागर हैं, अवश्य मुझे दर्शन देंगे। अवश्य वे इस अधम को अपनाएंगे। अब जो भगवान थे उनसे रहा नहीं गया। भक्त की आतुरता एवं विश्वास देखकर वे अपने चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा, रामदास ये ठीक है कि जाति नहीं बदल सकती, किंतु मेरी भक्ति से भक्त का पद अवश्य बदल जाता है। मेरा भक्त ब्राह्मणों का, देवताओं का भी आदरणीय हो जाता है। तुम मेरे दिव्य रूप के दर्शन करो। रामदास जी भगवान का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। बोलिए भक्त और उनके भगवान जी की जय। भक्तों, अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भगवान दर्शन जरूर देते हैं। कृपया इस कहानी को सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। जय श्री राम।